नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सवाल है कि कुछ मरीज़ गाय का गोश्त खाने से बीमार क्यों होते हैं और कुछ आमिल जो हैं, मुआलिज जो हैं, वो भी रोक देते हैं कि आपने गाय का गोश्त नहीं खाना। तो सामईन मोहतरम, जो लोग गाय का गोश्त खाने से मरीज़ को रोक देते हैं, असल में वो मरीज़ ठीक ही नहीं हुआ होता। वो अपने आप को ठीक ज़रूर समझता है, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ होता। और आमिल क्यों रोकते हैं? क्योंकि आमिल जो है, उन्होंने जो चिल्ला किया होता है ना, उनके जो ग़ुलाम, जैसा कि लोग कहते हैं ना कि इसके पास मोक्कल हैं, जो उनके मोक्कल हैं ना, वो हिंदू होते हैं। और हिंदू गाय को अपनी माँ समझता है। उनके साथ उनका मुआहदा होता है कि आपके पास जो भी मरीज़ आए, आपने उसे कहना है कि आपने गाय का गोश्त नहीं खाना। जब आप इस बात से रोकेंगे तो उनको मसला नहीं बनेगा। तो जब वो मरीज़ उनके पास जाता है तो वो कहते हैं गाय का गोश्त नहीं खाना। जब वो मरीज़ खाता है तो वो बीमार हो जाता है और उन शयातीन को गुस्सा आता है, क्योंकि हिंदू गाय को अपनी माँ समझते हैं। तो उनको बहुत गुस्सा आता है कि इसने हमारी माँ को भी माफ़ नहीं किया, उसको भी काट के खा गया है। तो जो मरीज़ गाय का गोश्त खाने से बीमार होता है, वो समझ लीजिए कि वो ठीक हुआ ही नहीं है, वो अभी तक बीमार ही है, उसको इलाज की ज़रूरत है। और कोई भी किसी किस्म का ये गाय का गोश्त वगैरह खाने से कोई परहेज़ नहीं करना चाहिए और हमें ये इस्तेमाल करना चाहिए, अपने अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत करना चाहिए। इंशाअल्लाह जब इन शैतानी क़ुव्वतों को शिकस्त होगी और जब ये कमज़ोर होंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह मेहरबानी करेगा, आप खुद ब खुद ठीक होते चले जाएंगे।